नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आज हमारा जो बीकॉम के लेक्चर्स थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बीकॉम के लेक्चर मतलब कि बीकॉम सेमेस्टर 6 के। अब बीकॉम सेमेस्टर 6 के अंदर हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के आज का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 40 होगा आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, या तो फिर आपका गुजरात यूनिवर्सिटी का 2020 का ये पेपर होगा। ये जो क्वेश्चन है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सब हम दो वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। पहले वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं आपको प्रपोजल ए बताऊंगा एंड दूसरे वीडियो के अंदर प्रपोजल बी, और उसमें से हमें एक चीज़ सिलेक्ट करनी है वो। तो यहाँ पर सबसे पहली बात प्रपोजल ए, देखो यहाँ पे लिखा है कि कंपनी कंसीडर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट उन लोगों के पास है ए एंड बी। तो यहाँ पर प्रपोजल ए जो है उसका इनिशियल कॉस्ट कितना है? 8 लाख रुपीस का। सेवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितनी देके रखी है? 50,000 की। एंड विल ऑल्सो रिक्वायर्ड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द इन्वेंट्री एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिसीवेबल ऑफ ₹4,50,000। अब यहाँ पर जब कभी भी हमको ऐसा कहा जाता है कि इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एन इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। ये क्या हो जाएगी हमारी? वर्किंग कैपिटल। द प्रोजेक्ट विल जनरेट एन एडिशनल सेल्स। अब देखो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करा है? सेल्स। सेल्स कितने का है? 10 लाख रुपीज का। एंड विल रिक्वायर्ड एन कैश एक्सपेंस ऑफ ₹3,50,000 इन ईच ईयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, हर एक साल आपका सेल्स जो है वो 10 लाख रुपीज का ही होगा और उसके सामने कैश का एक्सपेंस भी कितना होगा? 3,50,000 का। नेक्स्ट उन लोगों ने बोला है कि इट्स यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर। इट ऑल्सो डेप्रिशिएट एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पर इन इंफॉर्मेशन पे से हमको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सॉल्व। क्यों? बिकॉज कि आगे हमको क्या देके रखा है? प्रपोजल बी। प्रपोजल बी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये सारी इंफॉर्मेशन मैं क्या करूँगा? फॉर्मेट के अंदर पुट कर दूंगा। तो सबसे पहला मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड स्क्रैप वैल्यू 8,50,000। तो यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा कितने का है? 8 लाख। एंड स्क्रैप वैल्यू जहां जहां पर होगी वहां पर मैं क्या लिख दूंगा? 50,000 रुपीज। स्क्रैप वैल्यू यहां पर भी मैं लिख देता हूं 50,000 रुपीज। हाँ, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि लेवल ऑफ एन इन्वेंट्री मतलब कि वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितना देके रखा है यहाँ पे? 4,50,000 का वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल भी मैं दो जगह पे लिख दूंगा। देखो 4,50,000 इनिशियल चार्जेस वर्किंग कैपिटल, ये रहा यहाँ पे 4,50,000 का वर्किंग कैपिटल। यही वर्किंग कैपिटल लास्ट ईयर के कैश फ्लो में भी आ जाएगा, 4,50,000 का वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के बाद आगे उन लोगों ने क्या बोला था कि द प्रोजेक्ट जनरेट एन एडिशनल सेल्स ऑफ 10 लाख रुपीज एंड कैश एक्सपेंस 3,50,000। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट के अंदर मैंने पहले से ही लिख के रखा था। सेल्स कितना देके रखा है मुझे? 10 लाख रुपीज और एक्सपेंस कितना देके रखा है? 3,50,000। और ये चीज जो है वो क्या रहेगी? हर आने वाले 6 साल तक ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 6,50,000 रुपीज। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे हर साल मेरा प्रॉफिट कितना रहेगा? यहाँ पे ईयर यहाँ पर कितना आ जाएंगे? 5। तो हर 5 साल तक मेरा प्रॉफिट क्या रहेगा? सेम रहेगा 6,50,000 रुपीज का। तो हर साल मैंने प्रॉफिट यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं अपना सेम लिखते जा रहा हूँ 6,50,000 रुपीज। 6,50,000 रुपीज। 6,50,000 रुपीज। अब यहाँ पर प्रॉफिट लिखने के बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा? डेप्रिसिएशन। बट इसको पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब कि वर्किंग्स को आगे हम लोग सॉल्व कर देते। यहाँ पर वर्किंग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा सी मतलब कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कि इसे हम कहते हैं सी। तो यहाँ पर ये सी कितना दे के रखा है मुझे? 8 लाख रुपीज का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 लाख और यही चीज मैं फॉर्मेट में ऊपर भी लिख देता हूँ 8 लाख प्लस एक्सपेंस हो जाएगा 0। स्क्रैप वैल्यू है मेरी 50,000 की। इसको माइनस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरा 1,50,000
थाउजेंड रुपीज़, क्योंकि 7,50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो डेप्रीशिएशन आ गया मेरा 1,50,000। अब यहाँ पर डेप्रीशिएशन आने के बाद दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस फॉर्मेट को सॉल्व करना है। अब डेप्रीशिएशन हर जगह पर क्या रहेगा, यहाँ पे सेम 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000, 1,50,000, एंड यहाँ पर भी हर एक ईयर का प्रॉफिट, हर एक ईयर का डेप्रीशिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब ये जो डेप्रीशिएशन मैंने आगे लिखा है, यही डेप्रीशिएशन को मुझे क्या करना है, पीछे वापस से रिपीट करना है। तो हर साल का डेप्रीशिएशन, इसका मतलब है कि ये पूरी कॉलम का डेप्रीशिएशन क्या रहेगा, सेम, मतलब कि हर एक साल का डेप्रीशिएशन ऑलवेज क्या रहता है, सेम। और सेम रहने का रीज़न यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमको कहा था कि ये जो है एज पर दी स्ट्रेट लाइन मेथड, इसीलिए डेप्रीशिएशन क्या रहा, हर साल सेम रहा। नेक्स्ट उसके बाद अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ सेम रहेगी। क्यों? बिकॉज कि देखो आपका प्रॉफिट क्या है यहाँ पे सेम है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि जब कभी भी आप सेल्स में से एक्सपेंस को माइनस करते हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, यहाँ पर PBDT ही मिलेगा। तो इसीलिए मैंने ये प्रॉफिट जो है वो मैंने कहाँ पे लिखा है, PBDT के अंदर लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे क्या बोला है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका मतलब है कि 650 में से 150 माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 5 लाख रुपीज़। इसका मतलब है हर एक ईयर में मेरा प्रॉफिट क्या रहेगा, यहाँ पर 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, यानी कि हर एक साल, जैसे कि 5th ईयर में भी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपीज़। टैक्स को लेके यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कुछ बात कही गई है, टैक्स को लेके यहाँ पर वापस से एक बार चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है। तो देखो यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है कि कंपनी हैज़ टू पे द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ₹50% एंड इट्स इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, डिस्काउंटिंग फैक्टर। और डिस्काउंटिंग फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, PVF, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से उसको डिनोट करा जाता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट अगर हम आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर वैल्यूज के अंदर सबसे पहले टैक्स कितना बोला है, 50%। तो यहाँ पर टैक्स के अंदर हम लोग इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया तो मुझे PBT मिला। अब PBT के अंदर से मैं क्या ढूंढागा, यहाँ पे 50% टैक्स। तो यहाँ पर @50% यानी कि कितना आ जाएगा इसका, 2,50,000। और ध्यान रखना आप यहाँ से जो माइनस करोगे, मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये भी कितना आएगा, सेम ही यहाँ पर आता जाएगा। तो मैं दोनों जगह पे सेम वैल्यू लिख रहा हूँ। जैसे कि सेकेंड ईयर में भी कितना आएगा, 2,50,000, 2,50,000। अब यहाँ पर थर्ड ईयर में भी 2,50,000 एंड यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2,50,000। यहाँ पर फोर्थ ईयर में 2,50,000 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2,50,000। फिफ्थ ईयर में 2,50,000 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2,50,000। तो ये मेरा हो गया PAT, मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर डेप्रीशिएशन को यहाँ पर क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। मतलब दोनों का जब मैं टोटल करूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CF, कैश फ्लो। अब यहाँ पर सभी लोग ध्यान रखना, कैश फ्लो के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्किंग होती है। दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पर कैश फ्लो पहले वाले साल में आएगा 4 लाख, दूसरे वाले साल में भी आएगा 4 लाख, तीसरे वाले साल में आएगा 4 लाख, चौथे वाले साल में भी आएगा 4 लाख। बट 5th ईयर के अंदर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लास्ट ईयर की कैश फ्लो की वर्किंग हम आगे ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। तो मतलब कि लास्ट ईयर का जो भी हमारा कैश फ्लो आया है, सबसे पहले मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 लाख प्लस 50,000 प्लस 4,50,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, 9 लाख रुपीज़। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर का कैश फ्लो। तो अब लास्ट ईयर का कैश फ्लो जो है वो मैं यहाँ पर अलग पेन से लिख देता हूँ, जिससे हमें याद रहे कि लास्ट ईयर का कैश फ्लो जो है वो क्या है, हमारा चेंज हो गया है। तो लास्ट ईयर के कैश फ्लो के अंदर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 लाख रुपीज़। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की, तो 12% के हिसाब से कहा था। आगे वाले वीडियोस मैंने भी आपको बताया है कि किस तरीके से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 12% के हिसाब से। सबसे पहले वाले साल में आ जाएगा यहाँ पर 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567।
अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर दी, मैंने सारी चीज़ें लिख दी। अब इन दोनों का मुझे यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि कैश फ्लो का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ हो जाएगा। तो पहले वाले साल में कितना आएगा यहाँ पर 3,50,700, 3,57,200, 3,18,800, 2,84,800, 2,54,400 एंड 5,10,300। अब इन्हीं सब का अगर मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ तो मुझे टोटल कितना मिलेगा यहाँ पर 17,25,500। तो ये मेरा क्या आ गया यहाँ पर PVCIF का टोटल। अब लास्ट कॉलम यहाँ पर क्या होता है, CCF, बट CCF आपको कब ढूंढना होगा, जब आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया होगा पे बैक पीरियड आपको ढूंढने के लिए बोला होगा, तभी आप यहाँ पे CCF ढूंढोगे। तो अब यहाँ पर CCF ढूंढना है या नहीं ढूंढना है, पहले हम क्वेश्चन के अंदर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको दो कंडीशन दे के रखी है। दो कंडीशन में सबसे पहले बोला है कि विच ऑफ द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड अंडर द प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड का मतलब क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और दूसरा जो बोला है हमको, विल इट मेक एनी डिफरेंस टू दी अबाउट डिसीजन इफ द प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, मतलब कि PI ढूंढने के लिए कहा गया है, इज एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर हमको सिर्फ दो ही चीज़ ढूंढने के लिए कहा गया, तो ये सम ऐसे ही बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाता हूँ लास्ट में। तो लास्ट के अंदर यहाँ पर मेरा ये रहा नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। सबसे पहले तो PVCIF, तो PVCIF कितना है यहाँ पर हमारा, तो PVCIF क्वेश्चन के अंदर हमको मिला 17,25,500। इसमें से टोटल इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, मुझे माइनस करना है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा आगे मुझे फॉर्मेट के अंदर या तो वर्किंग के अंदर मैंने उसकी सारी वैल्यूज लिखी होगी। हाँ ये रहा, देखो अब इन दोनों को अगर हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 12,50,000। तो इसमें से इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस। तो मतलब कि 12,50,000 को माइनस करना है। तो ये रहा हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट। इसमें से 12,50,000 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, PVCIF माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 4,75,500। अब ये हमको क्या मिला, 4,75,500। ये हमको क्या मिला, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब हमको क्या ढूंढना है, PI। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप ढूंढ सकते हो। PI ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं दोनों को डिवाइड, मतलब कि 17,25,500 डिवाइडेड बाय 12,50,000। तो अब इन दोनों का आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर कितना मिलेगा, 1.38। तो ये हमारा क्या हो गया, PI। बट ये दोनों चीज़ मैंने किसके लिए फाइंड आउट करी है, प्रोजेक्ट A के लिए। अब सिमिलरली सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट B के लिए भी फाइंड आउट करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर वहाँ पर मैं आपको एक कंपैरिजन भी बताऊँगा इसके अंदर क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो, ये जो दो स्टेटमेंट पूछे गए, दो स्टेटमेंट हमको यहाँ पे लिखने रहेंगे, तो वो कंपैरिजन करके भी मैं आपको यहाँ पर आगे बताऊँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।